एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नात्सुनागी कहीं जा रही होती है और वह सोच रही होती है कि हिमेजुका ने मुझे एक नई लाइफ दी, लेजेंडरी डिटेक्टिव की लाइफ, और अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं कोई ऑर्डिनरी डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं वो डिटेक्टिव हूँ जो एंड्रॉइड्स के खिलाफ फाइट करने वाली है। और कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में वह पर्सन आया था जो मुझसे पहले इन एंड्रॉइड से फाइट कर रहा था, और वही थी रियल लेजेंडरी डिटेक्टिव। सिएस्टा की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है, और उस ड्रीम में हम किसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे, और अंत में मुझे लगा कि मैं जीत गई। पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि उस आर्ग्यू में सिएस्टा मैच्योरिटी दिखाते हुए पीछे हट गई, और अंत में सिएस्टा ने किमिजुका की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दी। और अब यह सब कुछ हो जाने के बाद मैं लेजेंडरी डिटेक्टिव बन सकती हूँ, क्योंकि इस दिन से पहले मैं एक बर्ड केज में बंद थी और मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। पर अब मैं सब कुछ बदल दूंगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक शिप पर खड़ा किमिजुका सोच रहा होता है। अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, और जैसा मैंने साइकावा और नात्सुनागी से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ घूमने चलूंगा, मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैंने सोचा था कि यह कोई छोटा बोट होगा, पर अब वहाँ साइकावा आती है और बोलती है हम जल्द ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। जिस पर किमिजुका बोलता है आखिर हम इतनी बड़ी शिप पर कर क्या रहे हैं। अब किमिजुका बोलता है साइकावा, मैंने तुमसे कहा था कि हम घूमने के लिए सी की ओर चलेंगे, पर तुमने उस प्लान को 8 दिन के सी टूर में चेंज कर दिया। साइकावा बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस शिप पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और तुम भी हमारे साथ इस वेकेशन के मजे लो। और तभी वहाँ पर नात्सुनागी आती है और बोलती है साइकावा सही बोल रही है, और तुम्हें भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और अब नात्सुनागी साइकावा को थैंक्स करती है, जिस पर साइकावा बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और मैं तुम लोगों को मेरी जान बचाने के लिए रिपे भी करना चाहती थी। किमिजुका बोलता है अगर तुम हमें रिपे करना चाहती हो तो हमारे साथ तुम स्पेस के खिलाफ फाइट कर सकती हो। और अब साइकावा बोलती है हाँ मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। और तभी पीछे से कोई किमिजुका को आवाज लगाता है। किमिजुका उस ओर देखता है तो वहाँ पे सार खड़ी होती है। किमिजुका बोलता है हमें मिले काफी दिन हो चुके हैं। कार बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और अब नात्सुनागी किमिजुका से पूछती है किमिजुका क्या तुम इसे जानते हो। किमिजुका नात्सुनागी को बताता है कि हम लोग पहले एक साथ मिलकर काम किया करते थे। तभी सार बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। किमिजुका बोलता है हाँ मैं अभी तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। अब सार बोलती है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस शिप पर ऐसे ही आ गए हो। किमिजुका बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, इस शिप पर कुछ है। अब सार गुस्सा होते हुए बोलती है तो आखिर इतने दिनों से तुम कर क्या रहे थे। मॉम मारी गई, और किमिजुका क्या तुम्हारा मॉम का काम संभालने का कोई इंटेंशन नहीं है। और तभी बीच में नात्सुनागी बोलती है तुम्हारा मतलब उसकी अंतिम इच्छा, मैं उसे पूरा करूंगी। कार पूछती है तुम कौन हो। नात्सुनागी बोलती है मैं हूँ नात्सुनागी नागिसा, एक लेजेंडरी डिटेक्टिव। कार बोलती है तो तुम यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेल रही हो, और आइंदा मेरे सामने मॉम का नाम लेकर मजाक मत करना। यह सुनकर नात्सुनागी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है मैं कोई गेम नहीं खेल रही। और अब कार और नात्सुनागी में बहस हो जाती है, जिसके बाद कार बोलती है तुम्हें जो करना है वो करो, पर मॉम की अंतिम इच्छा मैं पूरा करूंगी। और अब कार वहाँ से चली जाती है। कार की बात सुनकर नात्सुनागी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, जिस पर किमिजुका बोलता है तो क्यों ना तुम लोग पूल में जाओ, जिससे तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। और अब साइकावा नात्सुनागी को लेकर पूल की ओर चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह बैठकर कार गैम्बलिंग कर रही होती है, और कार बोलती है मैं लगातार 17 बार हार चुकी हूँ, आज मेरा लक ही खराब है, पर मैं एक और बार खेलूंगी। और तभी किमिजुका पीछे से आकर कार के सर पे मारता है। कार गुस्से से पीछे मुड़कर बोलती है वहाँ कौन है। किमिजुका बोलता है तुम सच में बेवकूफ हो कार, तुम यहाँ पर बैठकर गैम्बलिंग कर रही हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि कार और किमिजुका एक जगह पर खड़े होते हैं। कार बोलती है तो तुम मेरे पास किसी रीजन से आए हो। किमिजुका बोलता है नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम उस वक्त क्या बोल रही थी। कार बोलती है इस शिप पर मॉम की विरासत है, मॉम ने मरने से पहले अपनी विरासत कहीं पर छुपा दी थी, और उनमें से एक इस शिप पर है, और अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसके जरिए स्पेस को हरा दूंगी। किमिजुका बोलता है तो सिएस्टा की विरासत में से एक इस शिप के ऊपर है, तो क्या इसका कुछ लेना देना कसिनो से है। कार बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने बस यह सोचा कि अगर मैं कसिनो में बहुत सारा पैसा जीत जाऊं तो वह लोग मुझे एक जैकपॉट के रूप में मॉम की विरासत दे देंगे। किमिजुका बोलता है तुम सच में एक बेवकूफ हो। अब कार बोलती है तुम मॉम की आखिरी इच्छा को पूरी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, इससे दूर रहो।
किमिजुका बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए। अब कार बोलती है तो मुझे बताओ कि तुमने मॉम के मरने के बाद मॉम की जगह लेकर लेजेंडरी डिटेक्टिव क्यों नहीं बन गए। किमिजुका बोलता है आज से 4 साल पहले जब मैं सिएस्टा से मिला था तो उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ और इसीलिए मैं डिटेक्टिव नहीं बनना चाहता, मैं डिटेक्टिव का असिस्टेंट ही बनकर रहना चाहता हूँ। कार बोलती है तुम सच में बेवकूफ हो, मॉम की जगह जो ले सकता है वह मैं नहीं बल्कि तुम हो। अब कार बोलती है तो ठीक है, मैं मॉम की विरासत को खुद ब खुद ढूंढूंगी और आज से हमारे रास्ते अलग हैं। और अब कार वहाँ से चली जाती है। वहीं किमिजुका उस शिप में चारों ओर सिएस्टा की विरासत को ढूंढने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इतना ढूंढने के बाद भी अभी तक मुझे कोई लीड नहीं मिला। और अब नात्सुनागी किमिजुका से पूछती है किमिजुका तुम कहाँ थे, तुम हमारे साथ उस वक्त पूल में क्यों नहीं आए। किमिजुका बोलता है नात्सुनागी क्या तुम्हारे पास खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम है। नात्सुनागी बोलती है हाँ, पर क्यों। किमिजुका बोलता है मुझे तुमसे एक बात को लेकर डिस्कस करना है। नात्सुनागी बोलती है कोई बात डिस्कस हुआ तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। किमिजुका बोलता है मैं यहाँ पर वो बात डिस्कस नहीं कर सकता, यहाँ पर एक बार है, क्या तुम मुझे 1 घंटे बाद वहाँ पर मिलोगी। और अब नात्सुनागी शर्माते हुए बोलती है ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका बार में बैठा होता है और अब वहाँ पर नात्सुनागी आती है। किमिजुका पूछता है तुमने यह कपड़े क्यों पहन रखे हैं। नात्सुनागी शर्मा जाती है और बोलती है शावर लेने के बाद मैंने बस यह कपड़े पहन लिए। तो तुम मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते थे। और अब किमिजुका उसे पूरी बात बताता है, जो सुनकर नात्सुनागी बोलती है मैंने तो कुछ और ही सोचा था। किमिजुका बोलता है तुम अभी कुछ बोल रही थी। नात्सुनागी बोलती है नहीं मैं नहीं बोल रही थी। किमिजुका बोलता है तुमने अभी कुछ कहा और तभी नात्सुनागी उसे किक करती है। अब नात्सुनागी बोलती है जैसा मैंने सोचा था, कार एक बुरी पर्सन नहीं है। किमिजुका बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वह बस एक सिंपल और फूल लड़की है। अब नात्सुनागी बोलती है सच तो यह है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं गलत हूँ, सिएस्टा की वजह से मुझे यह नई जिंदगी मिली है। किमिजुका बोलता है तो नात्सुनागी तुमने यह डिसाइड क्यों किया कि तुम सिएस्टा की जगह लोगी। अब नात्सुनागी बोलती है क्योंकि बचपन से ही मैं काफी ज्यादा बीमार रहा करती थी, मैं दिन भर अपने बेड पर लेटे रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक बर्ड केज में कैद हूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। पर फिर मुझे यह हार्ट मिला और मुझे एक नई लाइफ मिली और अब मैं उड़ना चाहती हूँ, पर मुझे यह नहीं पता कि फ्लाई कैसे करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कैसे फ्लाई करते हैं। किमिजुका पूछता है कैसे उड़ते हैं। अब नात्सुनागी बोलती है मैं उसी तरह लाइफ जीना चाहती हूँ जिस तरह इस हार्ट की रियल ओनर जिया करती थी। किमिजुका बोलता है तो इसीलिए तुम सिएस्टा की तरह लेजेंडरी डिटेक्टिव बनना चाहती हो। अब नात्सुनागी बोलती है मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ और वह वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका अपने रूम में सो रहा होता है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है। यह अनाउंसमेंट शिप के सभी पैसेंजर्स के लिए है। यह अनाउंसमेंट सुनकर शिप के सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है, रेडियो रूम में तो कोई है ही नहीं। किमिजुका उठता है और बोलता है आखिर यह शोर कैसा है। और अब वो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है एक लड़की जिसका नाम नात्सुनागी नागिसा है उसे हमने हॉस्टेज बना लिया है। और तभी साइकावा किमिजुका के रूम का दरवाजा पीटती है। किमिजुका अपना रूम खोलता है। साइकावा उसे बताती है कि मैंने नात्सुनागी का रूम चेक किया पर वह वहाँ पर नहीं है। और अब किमिजुका साइकावा को सब कुछ बताता है। यह सुनकर साइकावा बोलती है तो सिएस्टा की विरासत का इस इंसिडेंट के साथ कुछ लेना देना है। किमिजुका बोलता है मुझे पूरा यकीन नहीं पर मुझे यही लग रहा है। और अब उस शिप के लोग साइकावा को एक बुक देते हैं और बोलते हैं हमें उस रूम से यह बुक मिला है। उस बुक में उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है आज रात 8 बजे तुम लोग सिएस्टा के विरासत के साथ इस शिप के मेन डेक पर आ जाओ। साइकावा बोलती है तो क्या यह काम स्पेस का है। किमिजुका बोलता है हाँ, और स्पेस भी सिएस्टा की विरासत के पीछे पड़ी हुई है, पर अब हमें क्या करना चाहिए। और अब साइकावा अपने आँख की वह पट्टी हटा लेती है और बोलती है हम इस पूरे शिप पर ढूंढेंगे। और अब वह दोनों मिलकर पूरे शिप को ढूंढते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब साइकावा बोलती है मैंने अपने लेफ्ट आई का इस्तेमाल किया पर मुझे भी कुछ नहीं मिला। अब साइकावा किमिजुका का हाथ पकड़ती है और बोलती है अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो और एक लंबी सांस लो, इससे तुम्हारा ब्लड अच्छी तरीके से तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलेगा। इसके बाद तुम्हारी सभी टेंशन्स गायब हो जाएंगी और तुम रिलैक्स फील करोगे। किमिजुका बोलता है मुझे माफ कर दो साइकावा, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशान होना पड़ रहा है। अब साइकावा बोलती है इसमें कोई बात नहीं किमिजुका, मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा अलोन थी। मेरे मॉम और डैड के डेथ के बाद मेरे साथ रहने के लिए कोई भी नहीं था। मैं काफी अकेली थी और काफी टेंशन में। इस वजह से मैंने एक ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की
पर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मेरे दोस्त बने, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाई। और अब हम सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और किसी भी प्रॉब्लम में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम इस तरह के पार्टनर है किमिजुका। यह सुनकर किमिजुका साइकावा को थैंक्स करता है। साइकावा बोलती है, तुम लेजेंडरी डिटेक्टिव के असिस्टेंट हो, तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ। किमिजुका बोलता है, तुम्हारा मतलब लेजेंडरी डिटेक्टिव के असिस्टेंट का असिस्टेंट? साइकावा बोलती है, हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा राइट हैंड बन सकती हूँ या नहीं, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हारी लेफ्ट आई बन सकती हूँ। किमिजुका बोलता है, ठीक है, और अब वो दोबारा से पूरे शिप को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है, पर अभी तक वह कोई भी चीज ढूंढ नहीं पाए होते हैं। अब किमिजुका बोलता है, हम तुम्हारी लेफ्ट आई का यूज करके भी उसे नहीं ढूंढ पाए। साइकावा बोलती है, तो किमिजुका अब हमें क्या करना चाहिए? किमिजुका बोलता है, अब हमें कोई भी चीज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका उस शिप के मेन डेक पर खड़ा होता है और अब किमिजुका बोलता है, कमेलियन मेरे सामने आओ, तुमने नात्सुनागी को कहाँ छुपा कर रखा है? और तभी वहाँ पर कमेलियन आता है। कमेलियन ने नात्सुनागी को पकड़ रखा होता है। किमिजुका नात्सुनागी की ओर आने की कोशिश करता है, पर तभी कमेलियन नात्सुनागी को उस शिप से नीचे लटका देता है और बोलता है, मैं चाहूंगा कि तुम वहीं पर खड़े रहो। किमिजुका बोलता है, कमेलियन आखिर तुम चाहते क्या हो? कमेलियन बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। किमिजुका बोलता है, हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर हमें नहीं पता कि सिएस्टा की विरासत है क्या, तो तुम जल्द से जल्द नात्सुनागी को हमें वापस लौटा दो। कमेलियन बोलता है, यह तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई, हम यहाँ पर कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। और तभी किमिजुका अपनी गन निकालकर कमेलियन के ऊपर पॉइंट कर देता है और अब नात्सुनागी की आंख खुलती है। नात्सुनागी बोलती है, किमिजुका मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब कमेलियन बोलता है, तो चलो मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, या तो तुम इस लड़की की जान बचा लो या इस शिप पर सफर कर रहे सभी पैसेंजर्स की, तो तुम्हारे पास यह ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चुन लो। किमिजुका बोलता है, आखिर तुम्हें यह सब कुछ करके मिलेगा क्या? कमेलियन बोलता है, मुझे यह करके मजा आएगा, क्योंकि अगर सिएस्टा का विरासत मुझे नहीं मिला तो मैं इस शिप को डुबा दूंगा। किमिजुका बोलता है, तो तुम्हें नात्सुनागी को मारकर क्या मिलेगा? कमेलियन बोलता है, इस लड़की के अंदर लेजेंडरी डिटेक्टिव का दिल है, तो जल्दी चूज करो, तुम किसे बचाना चाहते हो? और अब नात्सुनागी बोलती है, किमिजुका मुझे शूट कर दो। किमिजुका बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो नात्सुनागी? नात्सुनागी बोलती है, तुम मुझे मारकर इस शिप के बाकी पैसेंजर्स की जान बचा सकते हो। किमिजुका बोलता है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? नात्सुनागी ऐसी बातें कभी नहीं करती। नात्सुनागी बोलती है, हम ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते और मैं जिंदा रहकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैं लेजेंडरी डिटेक्टिव जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं और ना ही कभी लेजेंडरी डिटेक्टिव बन सकती हूँ। किमिजुका बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम भी एक लेजेंडरी डिटेक्टिव हो। अब नात्सुनागी बोलती है, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा किमिजुका, थैंक्स। अब किमिजुका बोलता है, तो तुम कह रही हो कि तुम कुछ भी नहीं? यह बात सच है कि तुम अभी कुछ भी नहीं, पर तुम खुद को फ्री करके जो चाहे वो बन सकती हो। तुम्हें यह नहीं पता ना कि फ्लाई कैसे किया जाता है? यह सीखने के लिए तुम्हें पहले यह सीखना होगा कि अपने पंखों को कैसे खोला जाता है। और अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी फ्री नहीं हो पाओगी। अब कमेलियन बोलता है, तो अब तक तुमने अपना आंसर डिसाइड कर लिया? किमिजुका बोलता है, मैंने अपना आंसर स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था, सॉरी, पर मेरे मरने से पहले नात्सुनागी नहीं मर सकती। और अब किमिजुका कमेलियन की ओर गन पॉइंट करके उसे शूट कर देता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।